बताइए आपका नाम क्या है संगीता सिंह जी, और क्या समस्या बता रही हैं, बताइए। समस्या हमारी यही है कि इनका हमने जो है डेट हमने आरटीआई भी आपको दे रखी है इसमें जी। आरटीआई में मैंने इनकी आरटीआई निकाली जहाँ से मुझे इनके बीएड की जानकारी हुई। बीएड की जानकारी इन्होंने जहाँ से बीएड किया था वहाँ से मैंने जब पता किया तो ये महिला जनरल कोटे में आती है और उसके बाद में इन्होंने आरक्षण कोटे में बीएड किया। आरक्षण कोटे में तो आप वो जो आपने प्राप्त किया है वो कागज आपके पास प्रोवाइड है नहीं है? सब है। अब जब इसकी मैंने कमिश्नर बरेली को शिकायत भी की है जी, उसका हमने आपको प्रार्थना पत्र दे दिया है जी, ठीक है जी। अब इसमें कोई भी जब मैंने इंतजार करने के बाद, क्योंकि डेट आप देख रहे हैं 10/4 ऐसा है, 4/10 जी, जब हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली, मेरे ऊपर हमला भी करवाया गया इसमें। उसके बाद में जब जानकारी हमें कुछ भी नहीं मिली, कोई भी इसका निस्तारण नहीं हुआ, तो मैंने इसको माननीय न्यायालय में इसको वो दे दिया प्रार्थना पत्र जी। माननीय न्यायालय में हमारा चला गया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि खबर के माध्यम से जो न्यायालय में हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन खबर के माध्यम से आम जनता तक भी ये जानकारी जानी चाहिए जी, जिसमें हमें प्रार्थना पत्र में पूरा ब्यौरा खोला हुआ है कि कितना पैसा किस कोटे में लिया है। समस्त हमने प्रमाण पत्र भी उसके साथ लगाए। किस कोटे में कितना कितना पैसा लिया, कृपया विस्तार से बताने की कष्ट करें। और ये महिला है, इस महिला का नाम क्या है? पूनम भारती उर्फ पूनम सिंह। पूनम भारती उर्फ पूनम सिंह। तो पूनम इनके पति का नाम है जी अर्जुन देव जी उर्फ जायद खान जी उर्फ टोनी उर्फ एडी सिंह जी। प्रार्थना पत्र में सारे नाम खुले हुए हैं जी, बाकी प्रार्थना पत्र में समस्त डिटेल है। नहीं, प्रार्थना पत्र में है, प्रार्थना पत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि विस्तार से भाई आपने उसको प्रार्थना पत्र में प्राप्त किया है कि दलित बन करके दलितों का आरक्षण का पैसा है, दलितों का कोटे का है, दलित कोटे में इसमें जो चीजें हमारे पास हमें प्राप्त हुई है जानकारी से, जहाँ से इन्होंने बीएड किया है उसमें इन्होंने एससी कोटे में इन्होंने इस आरक्षण को लिया है। और जब ये जनरल है तो ये किस संविधान के उसके हिसाब से इन्होंने आरक्षण कोटे में इसका फायदा लिया। जी, सामान्य है। मुझे कहना है कि सामान्य में किस वर्ग में आती है, मतलब किस वर्ग में आती हैं? ये देखिए ईसाई में आती हैं। ईसाई में आती हैं, मतलब एक सामान्य वर्ग में होते हुए इन्होंने दलित बन करके उसका पूरा वो लिया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोटे में जो उन्होंने किया, कहाँ से इन्होंने कितना कितना पैसा कब कोटे से प्राप्त किया है, कुछ जानकारी देने कष्ट करेंगे? ये देखिए अमाउंट लिखा हुआ है, मुझे अमाउंट देखना पड़ेगा। हमने आपको जो भी चीजें दी है वो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर की है। इसकी कॉपी आपके पास है जी। तो जो भी है हम कमिश्नर साहब से इतना जानना चाहते हैं कि उनके पास जब हम प्रार्थी होकर के गए हैं जिसकी वजह से जो है हमें कोई भी जो है इसमें रिलीफ नहीं मिला। दूसरा, उस महिला ने हमारे ऊपर हमला भी करवाया था जी। तो हमले की सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दी या नहीं दी? बिल्कुल, इसी में ही लिखा हुआ है। उसमें मैंने जो कमिश्नर साहब को दिया उसमें हमने घटना का जिक्र भी किया है जी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और 1 महीने करीब बीत गई हैं। हाँ, 1 महीने के लगभग बीत गया है जी। नमस्कार, हमारे साथ संगीता सिंह जुड़ी हुई हैं जो बरेली से जुड़ी हुई हैं। उनका कहना है, आरोप है कि देखिए दलितों का आरक्षण किस तरीके से कुचला जा रहा है। ये योगी बाबा की सरकार में किस तरीके से, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार में दलितों का किस तरीके से आरक्षण मिटाया जा रहा है। आरक्षण कौन ले रहे हैं? केवल नाम बदल करके, पद बदल करके, और इतना ही नहीं, लगातार आंख में धूल झोंका जा रहा। इस संदर्भ में बरेली के कमिश्नर से लेकर के वहां के जिम्मेदार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया है। और इतना ही नहीं, ये खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ। बड़े मजे की बात तब है जब वहां का जिला प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। आखिर में संगीता सिंह ने इसकी कदम उठाया और इस भ्रष्टाचार की जहां से बू आ रही थी, इसे पर्दाफाश करते हुए न्यायालय की चौखट तक जाना पड़ा है। मगर प्रश्न ये भी खड़ा हो रहा है, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भाजपा की सरकार में, क्या वास्तव में दलितों का आरक्षण बचेगा या खत्म होगा या मिटेगा या लुटेगा? ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये मैं नहीं बल्कि संगीता सिंह का गंभीर आरोप है। बताया जा रहा है कि दलित बन करके
दलितों का आरक्षण में विशिष्ट बीएड की डिग्री हासिल की और बराबर उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त किया है। मगर बड़े मजे की बात यह है, आंख मूंद कर जिला प्रशासन सब कुछ देता रहा और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब इस संदर्भ में संगीता सिंह ने जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र दिया तो जिला प्रशासन भी संगीता सिंह को न्याय न देते हुए महिला के पक्ष में खड़ा हो गया और निश्चित रूप से वो महिला संगीता सिंह पर जानलेवा हमला करना चाहा। इस संदर्भ में अब तक टीवी न्यूज चैनल मीडिया को उन्होंने प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरीके की दलितों पर हो रहे आरक्षण की घटनाओं को गंभीरता से लेगा और निश्चित रूप से दलित उत्पीड़न की घटनाओं को रोकते हुए दलितों को जो आरक्षण ले रहे हैं या आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। देखते रहें अब तक की खास